दोस्तों नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल हिट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हमने कल 4.1 प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और आज उसके कुछ क्वेश्चन बच गए। अपन इसको समाप्त भी कर लेंगे आज। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं 4.1 प्रश्नावली की तरफ। इसमें अपन ने पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट कर लिए थे और दूसरे क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन कर लिए थे। अब चलते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 2 में क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है दोस्तों, 3 का क्वेश्चन है x + y बराबर 5 तो 2x + 2y बराबर 10। ठीक है दोस्तों, तो देखो पहले तो इसकी अपन प्रकृति ज्ञात करेंगे। प्रकृति ज्ञात करने के लिए a1 बटा a2, a1 कितना है 1, a2 कितना है 2 बराबर b1 कितना है 1 और b2 कितना है 2, c1 कितना है 5 और c2 कितना है 10। तो क्या होगा 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 दूनी 10। ये इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। या अनंत हल होंगे। ठीक है, क्योंकि ये समपाती है। ठीक है, अब देखो इनका अपन बिंदु ज्ञात करते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक दूसरे पर समपाती होंगे। ठीक है, अब देखो x और y के मान पहले समीकरण के लिए ले रहे हैं अपन। ठीक है, पहले समीकरण के लिए x का मान 1 लेंगे, y का मान 0 लेंगे। x का मान कितना आ जाएगा 5, y का मान 1 लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, अब देखो दूसरी समीकरण के लिए y का मान 0 लेंगे, x का मान क्या आ जाएगा 2 का भाग देंगे तो 5, y का मान 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा x का मान कितना आ जाएगा 4। मतलब जितने भी मान लेंगे ना इन दोनों के सेम सेम ही आएंगे। तो देखो इनका फिर ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा x, ये y, ये y डैश, ये x डैश और ये y डैश। ठीक है दोस्तों, अब देखो x का मान कहां तक है 5 तक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और y का मान 0 1 तक है तो 1 2 3 1 2। ठीक है, यहीं पे -1 और -2। ठीक है, अब देखो x का मान क्या है 5 और y का 0, तो इसका कहां पे होगा मान यहीं पे भाई, यहीं पे 5 और y का 0 आएगा तो 0, तो क्या होगा 5 और 0। दूसरा x का 4 है y का 1 है, x का 4 है और y का 1 है, x का 4 और y का 1। अब ये दोनों मान एक दूसरे का है तो ये क्या होंगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर समपाती होंगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, थ्री एक्स प्लस वाई बराबर 2, 2x माइनस 3y बराबर 5। ठीक है दोस्तों, अब देखो पहले तो इनका प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो a1 3 a2 2 बराबर a1 1 b1 1 b2 माइनस का 3 c1 2 c3 5। ठीक है, अब देखो ये एक दूसरे के बराबर है क्या, नहीं है, इनके बराबर क्या रहेगा, इनके क्या होंगे अद्वितीय हल।
अद्वितीय कण होंगे। तो अब इसके पहले के मान निकालेंगे समीकरण के। तो ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। ठीक है, अब देखो पहले x इसमें रख लेते हैं, x बराबर मतलब y बराबर 0 रखते हैं। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा 2/3, y बराबर 1 रखते हैं तो 1/3, 2 रखते हैं तो 2 माइनस 2 0। ठीक है, अब देखो x का मान रखते हैं पहले, पर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा 2। ठीक है, फिर देखो x का मान 1 रख लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, x का मान 1 रखेंगे तो y का मान माइनस का 1। भाई यहीं पे 1 रखेंगे तो 3 इधर जाएगा माइनस का 1, भाई 2 में से माइनस 3 जाएंगे तो 1 माइनस का 1 जाएगा। अब देखो अब इसका रखते हैं, इसकी बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी अच्छे से आप पक गए हो आप भी इसमें, क्योंकि ये सभी डेली का डेली यही चल रहा है 2-3 दिन। तो ये क्या कि नॉर्मल से हो गई। अब आपको निकालना आना चाहिए, सिंपल तरीका हो गया। अब देखो इसमें तरीका होता है x बराबर अपन कोई मान रखते हैं। ठीक है, तो x बराबर अपन क्या रखते हैं पहले 0 नहीं आएगा, फिर 1 रखेंगे, भाई x बराबर 0 रखेंगे तो 3/5 आएगा, जो कि मान सही नहीं आएगा। ठीक है, अपन को क्या रखना है, सटीक मान लेने हैं अपन को, पॉइंटों में या ये 1/3 भिन्न में से मान ले लेना है। ठीक है, अब y बराबर 0 रखेंगे अपन। ठीक है, y बराबर 0 रखते हैं तो क्या आएगा, वो भी नहीं आएगा, तो y बराबर माइनस का 1 रखते हैं। ठीक है, माइनस का 1 रखते हैं तो 3 एकम 3 प्लस का हो जाएगा, भाई प्लस का 3 हो गया, इधर जाएगा माइनस, तो 2 बचेंगे, 2 का 2 में भाग देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या रखते हैं 2 रखते हैं, 1 रखते हैं, y बराबर 1 रखते हैं, y बराबर 1 रखा तो माइनस का 3 इधर जाएगा, प्लस का 3 तो 5 3 8, तो y बराबर क्या जाएगा, x बराबर कितना जाएगा 4। ठीक है, ये दोनों अपन को समीकरण प्राप्त होगी। अब इसको अपन ग्राफ में रख देंगे। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। वो x डैश और y डैश का मतलब है इनके मान माइनस में है। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 और 4, ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। ये तो हो गया अपन की ग्राफ। अब पैमाना तो वही 1 खंडा बराबर 1 इकाई। अब देखो पहले क्या है, ये मान लो x बराबर 0 और y बराबर 2, x बराबर 0, 0 तो यहीं पे होता है सभी का, और y बराबर 2, एक मान तो ये आ गया x बराबर 0 और y बराबर 2। ठीक है, अब देखो x बराबर 1 और y बराबर माइनस का 1, x बराबर 1 और y बराबर माइनस का 1, इन दोनों का मिला के लगभग यहीं से आएगा मान। ठीक है, 1 और माइनस का 1। ठीक है, अब देखो x बराबर 1 और y बराबर माइनस का 1, एक मान पहले तो इसको मिलाओ। ठीक है, अब दूसरा मान, ये कौन सी समीकरण थी, ये थी 3x + y बराबर 2। ठीक है, ये समीकरण थी। अब दूसरी का निकालना, तो दूसरे का एक मान तो सेम है, 1 - 1, दूसरे क्या 4 और 1, x बराबर 4 और y बराबर 1, x बराबर 4 यहीं पे और y बराबर 1, भाई y बराबर 1 और x बराबर 4, 4 और 1, फिर इन दोनों को मिलाएंगे अपन। ठीक है, तो इस ये समीकरण कौन सी थी, ये समीकरण थी 2x - 3y बराबर 5। ठीक है दोस्तों, तो इसका मान ये में प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वो जो बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो कौन से पे है, 1 और -1 पर। ठीक है, अब तो समझ में आने लग गया होगा, तो ग्राफ इजी लगने लग गई होगी आप लोगों को, जहां तक मुझे उम्मीद है।
अब देखो अगला क्वेश्चन है नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है 3 में है पहला क्वेश्चन 2x - 5y + 4 बराबर 0। दूसरी क्वेश्चन है 2x + y - 8 बराबर 0। क्या करना है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों के आलेख विधि से हल कीजिए। उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां उनके द्वारा निरूपित रेखाएं x y अक्ष को काटती हैं। ठीक है, अब देखो इनकी प्रकृति कुछ नहीं बताना, अपन को डायरेक्ट इसके मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, इसका मान ज्ञात करेंगे पहले वाले का, तो अपन x और y। ठीक है, अब देखो x बराबर अपन 1 रखेंगे। ठीक है, या फिर इसमें रखो 2x बराबर, इस पे इधर लेके चल जाओ 4 + 5 y। अब देखो y का मान 0 रखो, x का मान क्या आ जाएगा भैया 0 हो गया, 2 का मान क्या आ जाएगा 2। इसका 1 रखो तो नहीं आएगा, 5 9 जाएंगे, 9/2 4.5 आएगा। फिर इसमें 1 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, 10 और 4 कितना जाएगा भाई, इसमें 2 रखेंगे y का मान 2 तो 5 दूनी 10, 10 और 4 14, तो y x का मान कितना जाएगा 7। ठीक है, अब देखो ये तो अपन की हो गई पहली इक्वेशन की। भाई यहीं पे थ्योरी लिखेंगे x बराबर y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो क्या आएगा 2x बराबर 4 + 5 × 0, तो क्या आ जाएगा 2x बराबर 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। एक तो ये आ गया। दूसरा x बराबर कितना रखेंगे 2, x बराबर 2, y बराबर 2 रखने पर। ठीक है, y बराबर 2 रखने पर क्या आएगा 2x बराबर 4 + 5 × 2। ठीक है, तो 2x 4 + 10, तो 2x बराबर 14, x बराबर 7। ठीक है, अब लेंगे दूसरी समीकरण, समीकरण 2 से। ठीक है, अब समीकरण 2 से लेंगे तो अपन 2x + y - 8 बराबर 0। इसमें y को इसको इधर लेके चले जाएंगे पहले, तो क्या करेंगे 2x + y बराबर 8। तो फिर देखो इसमें डायरेक्ट रख लेते हैं मान, x बराबर अपन रखेंगे पहले y बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखो इसमें पहले रखेंगे y बराबर, अपन x बराबर रख लेते हैं, x बराबर रखते हैं अपन 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4, x बराबर 2 2 2 सही है, 1 रख लेते हैं पहले, 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2 + y बराबर 8, y बराबर क्या जाएगा 6। ठीक है, x बराबर 1 तो y बराबर 6। फिर दूसरा y बराबर अपन इसमें 0 रख लेंगे तो क्या आएगा y बराबर 0 रखने पर। अब y बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा 2x बराबर 8, भाई 2x बराबर 8, y तो 0 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, y बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो इन पे कौन से मान पे वो प्रतिशत करेगी, तो अपन यहीं पे ग्राफ बनाते हैं। x देखो x का मान कितना है, ज्यादा 7 है ना, तो x को थोड़े यहीं पे अपन बढ़ा लेंगे, और y का मान कितना है, y का मान भी 6 तक है। ठीक है,
तो 1.y को यहीं पे बढ़ा लेंगे थोड़ा। अब निकालेंगे 1 2 3, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। एक 2 3 4 5 6 और 7। ये तो क्या x, ये x डैश -1 और माइनस का 2, ठीक है। और ये y डैश -1 और माइनस का 2, ठीक है। तो इसको ऊपर और बढ़ा लेते हैं थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसमें पैमाना क्या होगा, 1 खाना बराबर 1 इकाई, ठीक है। अब देखो x का मान क्या है 2, y का 0, x का 2 और y का 0, तो ये एक मान तो हो गया यहीं पे, x का 2 और y का 0, ठीक है दोस्तों। दूसरा x का 7 और y का 2, x का 7 और y का 2, तो यहीं पे आएगा दूसरा, ठीक है। x का 7 और y का 2, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाते हैं अपन, ठीक है। तो ये समीकरण कौन सी है, समीकरण है 2x - 5y, ये समीकरण है 2x - 5y बराबर प्लस का 4 या माइनस का 4, ठीक है, बराबर में माइनस का 4। दूसरी समीकरण क्या है, दूसरी मान क्या है, x बराबर 1 y बराबर 6, x बराबर 1 और y बराबर 6। दूसरा x बराबर 4 और y बराबर 0, ठीक है। तो ये आएगा 4 और 0, इन दोनों को यहीं पे मिला देंगे अपन, ठीक है। तो अपन को यहीं पर कोई बिंदु प्राप्त होंगे, वो बिंदु प्राप्त होंगे हमें x बराबर 3 और y बराबर 2 पर, ठीक है। x बराबर 3 और y बराबर 2, यहीं से कटेगा ये, लेकिन क्या है ग्राफ में x बराबर 3 और y बराबर 2 पर ही हमें प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 में ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीनवें क्वेश्चन नंबर है 2, तो क्वेश्चन है 3x + 2y बराबर 12। एक क्वेश्चन है 5x - 2y बराबर 4, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो इसको मान निकालते हैं पहले, तो x और y, ठीक है दोस्तों। अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखो इसमें इसका मान रखते हैं पहले, ठीक है। x बराबर अपन रखते हैं 1, ठीक है। 1 रखने तो ये इधर जाएगा तो 9 जाएगा, नहीं होगा। तो y बराबर x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा 6, x बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा 6, तो x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। x बराबर 0 रखने पर कितना होगा, ये तो हो जाएगा 0, तो 2y बराबर 12
तो y बराबर 6। ठीक है। दूसरा x बराबर अपन 2 रखते हैं, 3 दूनी 6, तो y बराबर कितना होगा 3। x बराबर अपन रखते हैं 2। ठीक है, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो 3 इंटू 2 प्लस का 2 y बराबर 12। तो 3 दूनी 6, इधर जाएंगे 2y बराबर कितना हो जाएगा 6। y 12 में से 6 माइनस के जाएंगे तो 6 बच जाएंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3। अब देखो दूसरे समीकरण लेते हैं, ये पे 5x माइनस का 2y बराबर 6। अब देखो इसको और बदल देते हैं, ये पे x और y। अब देखो x बराबर अपन इसमें 1 रखते हैं, ठीक है, तो ये आएगा नहीं। x बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, इधर जाएगा 4 2 4 4 8, तो फिर भी नहीं आएगा। x बराबर रखते हैं, x बराबर रखते हैं पहले 1, तो नहीं आएगा। x बराबर 2 रखते हैं, x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखे तो 5 दूनी 10 माइनस 2y बराबर 4। फिर इस 10 को इधर लेके जाएंगे तो 2y माइनस का बराबर माइनस का 6, भाई ये इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। 10 प्लस का इधर जाएगा, 10 माइनस का हो जाएगा, माइनस 10 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 का भाग देंगे 3 आ जाएगा। x बराबर कितना रखा 2, तो y बराबर कितना प्राप्त हो गया 3। ठीक है, अब देखो x बराबर में रखते हैं, y बराबर हम रखते हैं 1, 2 रखते हैं तो भी नहीं होगा क्योंकि 2 दूनी 4, इधर होगा 8। x बराबर 2, x बराबर अपन रखते हैं 4, 3 पर भी नहीं होगा, 15 4 19 हो जाएगा, 15 4 7 हो जाएगा, तो इसमें रखते हैं 3। x बराबर 3 रखेंगे, x बराबर 4 रखेंगे तो 20 हो जाएगा, इधर जाएंगे 16 माइनस का हाफ, x बराबर 4 रखने पर। ठीक है, x बराबर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 520, भाई 5 गुना 4 20 हो जाएगा, माइनस का 2 y बराबर 4, तो 2y माइनस का बराबर माइनस का 20 प्लस का 4, तो माइनस का 2y बराबर माइनस का 16, तो माइनस माइनस प्लस 2y बराबर 16, तो y बराबर 8। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 8, एक x बराबर 4 रखने। ठीक है, अब देखो वही बात फिर ग्राफ बनाना इसका, तो y बराबर 8 तक है और x बराबर 4 तक है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा y डैश x डैश और x डैश और y डैश का मतलब है माइनस के चिन्ह, तो इधर लेंगे माइनस के 1 और माइनस के 2, ये माइनस का 1 और माइनस का 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फिर इस साइड लेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब देखो x का मान क्या है 0, y का मान 6, x का मान 0 यहीं पे, y का मान 6, तो एक पे क्या आ जाएगा 0 और 6। ठीक है, दूसरा क्या होगा x का मान 2 और y का 3, x का मान 2 और y का 3, यहीं पे हो जाएगा x का मान 2 और y का 3। ठीक है, एक तो ये हो गई अपन की एक रेखाखंड, तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी x बराबर 2 और y बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर 3, एक तो ये पता हो गया। ठीक है, दूसरा x बराबर 4 और y बराबर 8,
मान तो सही निकला ना, x बराबर 4 रखने पर 20, 20 इधर जाएगा माइनस का 20, 16 माइनस का प्लस 8। हाँ, x बराबर 4 और y बराबर 8, तो ये माना जाएगा यहीं पे x बराबर 4 और y बराबर 8, ये दोनों ऐसे कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो वो मान क्या होंगे 2 और 3 होंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है नंबर 4, और 4 क्वेश्चन सिर्फ एक ही है। निम्नलिखित समीकरणों को युग्मों का आलेख की विधि से तथा y x हल कीजिए तथा y x युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुजों के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, 4x माइनस का 5y बराबर 20। ठीक है दोस्तों, दूसरे समीकरण क्या है, 3x प्लस का 5y बराबर 15। ठीक है, तो देखो अब इसके अपन को मान प्राप्त करने हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो पहले समीकरण ये लेते हैं, x और y। अब देखो x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 0 रखने पर। ठीक है दोस्तों, अब देखो x बराबर 0 रखने पर तो ये पे क्या हो जाएगा 0 माइनस का 5y बराबर 20, तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, x बराबर कितना रखा अपन ने 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 4। अब देखो 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे तो ये इधर जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16, 16 बटा 5। 2 रखेंगे तो भी नहीं आएगा भाई, 8 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 4 रखेंगे तो भी नहीं होगा, फिर 5 रखेंगे, x बराबर 5 रख दो या y बराबर 0 रख दो, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखा तो क्या होगा 4x बराबर, ये y का पूरा 0 हो गया तो क्या बच गया 20, x बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, x बराबर हो गया 5। अब देखो दूसरे समीकरण से 3x प्लस 5y बराबर 15। ठीक है, अब देखो लगभग इनमें से मान रखने की कोशिश किया करो। x बराबर अपन 0 रखते हैं तो क्या आएगा 0 रखने पर, x बराबर 0 रखा तो क्या होगा, ये तो हो गया 0 प्लस 5y बराबर 15, y बराबर 3। ठीक है दोस्तों, तो इसका मैं यहीं पे ही x y, x बराबर क्या रखा 0, तो y बराबर क्या प्राप्त होगा हमें 3। अब देखो x बराबर अपन 5 रखने की कोशिश करते हैं, x बराबर 5 रखेंगे 15, तो y बराबर क्या आ जाएगा 0, या y बराबर 0 रखने की कोशिश करें, y बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा 3x बराबर 15, भाई ये तो 0 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 5।
x बराबर कितना जाएगा 5। अब देखो अपन का फिर ग्राफ बनाते हैं। ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश। ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे प्लस वाले मान आएंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पे प्लस वाले 1 2 3 4 5। यहाँ पे माइनस 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। अब देखो पहले इसमें क्या है माइनस का 3 और भी कर देते हैं माइनस का 4 माइनस का 5। ठीक है ये y है। ठीक है दोस्तों बस ठीक है। और अब देखो x बराबर क्या है 0, y बराबर माइनस का 4, x बराबर 0 y बराबर माइनस का 4। यहीं पे पहला पद क्या आ गया 0 और माइनस का 4। ठीक है। अब देखो दोस्तों दूसरा क्या है x बराबर 5 और y बराबर 0, x बराबर 5 और y बराबर 0। यहीं पे हो गया 5 और 0। अब इन दोनों को मिलाएंगे अपन। ठीक है इन दोनों को अपन मिलाएंगे ऐसे। ठीक है। फिर अगला क्या है x बराबर 0 y बराबर 3, x बराबर 0 और y बराबर 3। ठीक दूसरा क्या हुआ वही 5 और 0। ठीक है तो ये बनेगा ऐसे। ठीक है दोस्तों तो इसके मूल बिंदु क्या हो जाएंगे 5 और 0। इसमें x बराबर हो जाएगा 5 और y बराबर हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों आज का सेशन दोस्तों अपन यहीं पे ही समाप्त करते हैं। बाकी चलेंगे कल आलेखीय विधि से अपन स्टार्ट करेंगे और आगे की तरफ फिर बढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और कोई भी डाउट हो आपके तो डाउट कमेंट बॉक्स में डाउट करो कि सर इतने का क्वेश्चन है और जो हमने पढ़ा है अभी तक उसमें ये प्रश्नावली नंबर है। ठीक है दोस्तों तो जय हिंद जय भारत।